अभी तक ईडी ने 9 प्रॉपर्टी जो नीरव मोदी से जुड़े हुए हैं इसको रेड किया है, जिसमें 3 सूरत में हैं, 4 मुंबई में हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों में कितनी प्रभावी कार्रवाई। छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पीड़ा के पार्ट नहीं थे। और जो हमारी जानकारी में है, वो अपने आप दावोस पहुंचे थे और जो सीआईआई की ग्रुप फोटोग्राफ की इवेंट थी उसमें वो आए थे। न कोई पीएम से मुलाकात हुई, न कोई बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं कांग्रेस को बहुत विनम्रता से आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस फोटो की राजनीति करना बंद करे। कह रहे हैं कि आपके निर्देश पर टीके नायर ने संबंधित मंत्रियों, विभागों से बातचीत की। और क्या यह सही नहीं है कि उस समय के एक जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग के बारे में अखबारों में बहुत खबर आई थी कि माल्या को किस तरह से सहयोग किया गया? तो कौन सी बात कांग्रेस पार्टी कह रही है? मैं समझता हूं, जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है तो अपने दिनों की याद करती है। और फिर हम बहुत विश्वास के साथ कहना चाहेंगे, माननीय मोदी जी की सरकार में अभी तक 3.5 साल में एक भी बैंक ने ऐसा लोन नहीं दिया है जो एनपीए हुआ है। कांग्रेस की एक और परेशानी है, हम समझते हैं। हर्षद मेहता घोटाला कब हुआ था? कांग्रेस के समय हुआ था। सत्यम कब हुआ था? तो कांग्रेस के समय हुआ था। और बाद में तो कोयला घोटाला और 2G घोटाला और आदर्श घोटाला और कॉमनवेल्थ की चर्चा तो हम बहुत बार करते रहे हैं। और बार बार यही कहानी आई है कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय ईमानदारी से जांच नहीं होने दिया। These are all matters of record। इस पर मैं बहुत चर्चा इसी मंच से कर चुका हूं जब मैं पार्टी को, मीडिया को देखता था। और आज देखिए हमारी स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है और क्या क्या कार्रवाई होती है। और इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात हम बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं। आज जो ये घटना हुई है, इसकी चर्चा है, ये 2011 में शुरू हुई थी। कुछ लोगों ने सिस्टम को बाईपास किया है। उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न बैंक के, कंसर्न ब्रांच के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उनका नाम आया है। और अगर किसी ने ऊपर से बचाने की कोशिश की तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपसे पहले ही कहा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये सवाल मैं छोड़ना चाह रहा हूं। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चोकसी, वही नाम है ना उनका, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2011 और 2013 के बीच में इनकी आमदनी दुगनी हो गई थी? कैसे दुगनी हो गई? किसका आशीर्वाद था इनके ऊपर? ये सारे बहुत ही गंभीर सवाल हैं, क्योंकि ये मेहुल चोकसी जो हैं, ये भी नीरव मोदी के पार्टनर हैं जिनको फ्रॉड में बुक किया गया है। तो जो बात हमारे बाकी साथियों ने बताई कि 2011 से ही चल रहा था, तो चल रहा था और उसका नतीजा सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारे समय यह सामने आया और जैसे ही सामने आया तुरंत कार्रवाई की गई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी से मैं एक ही बात कहूंगा, जिनके घर ऐसे शीशे के हों जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो दूसरों पर पत्थर फेंकना बंद करें। पुरानी कहावत तो है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर न फेंके, लेकिन जिनके घर शीशे के ऐसे हैं जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, कम से कम वो पत्थर फेंकना बंद करें।
नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, हमें गर्व है और करेगी, और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगी। और आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एनपीए पर बोलते हुए साफ कहा था, मैं इसकी तह में जाऊंगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये थे प्रधानमंत्री के शब्द। तो मुझे मालूम है कि एनपीए की जो अभी मैंने विजय माल्या की कहानी आपके सामने रुकवाई, ये सारे एनपीए में कहीं ना कहीं तो किसी का आशीर्वाद रहा है, तभी तो बैंकिंग सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर इतनी बड़ी संख्या में लोन दिए गए। दैट्स ऑल फ्रेंड फ्रॉम माय साइड।